जौनपुर जिला के शाहगंज अंतर्गत राजकीय पुरुष चिकित्सालय के अधीक्षक डॉक्टर रफीक फारूकी ने कोरोना के संबंध में पत्रकारों से पत्रकार वार्ता की, जिसमें उन्होंने कोरोना काल के शुरुआती अनुभव को साझा किया। साथ ही कोरोना योद्धा के रूप में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सामाजिक संस्था व सरकारी संस्थानों द्वारा सम्मानित होने के विषय के सवाल पर प्रधानमंत्री मोदी व मुख्यमंत्री योगी सहित सभी संस्थाओं का धन्यवाद व आभार व्यक्त किया। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं राजकीय पुरुष चिकित्सालय शाहगंज के अधीक्षक डॉक्टर रफीक फारूकी। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप लोगों ने कोरोना काल में बेहतर कार्य किए हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कोरोना के शुरुआत में आप कैसा महसूस कर रहे थे, किस तरह से आपकी प्रक्रिया थी? बड़ा अच्छा सवाल है। मैं डॉक्टर रफीक फारूकी, मेडिकल सुपरिटेंडेंट शाहगंज जौनपुर। जब कोरोना की शुरुआत हुई, हम सभी लोग जैसे एक आम जनता थी, वैसे हम सभी चिकित्सक थे। वैसे तो कोरोना कोविड-19 के नाम से ये मशहूर हुआ हमारे पूरे विश्व में, क्योंकि इसकी शुरुआत ही 2019 से हुई थी। हम सभी लोग अंधकार में थे, किसी को कुछ नहीं पता था कि ये बेसिकली वायरस का विस्फोट कैसे क्यों हुआ। सभी लोग अंधकार में थे और इसके बारे में जानना चाहते थे, किसी को कोई जानकारी नहीं थी। हम लोग बड़े पैनिक कंडीशन में थे कि हम अपने पेशेंट को कैसे ट्रीट करेंगे। बेसिकली इसके पहले हमारी मेडिकल हिस्ट्री में भी, हमारी बुक्स में भी इस फैमिली के बारे में जिक्र तो था, लेकिन कोविड-19 के बारे में स्पेशली कोई ट्रीटमेंट, कोई जानकारी नहीं थी। हम लोग बड़े अंधकार में थे, बहुत ही डार्क था, सब कुछ ये था कि हम अपने पेशेंट को कैसे बचाएं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, हम लोगों ने उसके बारे में गहनता से पड़ताल करते रहे, देखते रहे, उसके लक्षणों को, उसके ट्रीटमेंट के बारे में, उसकी प्रोग्रेस के बारे में कि ये हमारा पेशेंट किस तरह इस वायरस से लड़ेगा, हम उसको कैसे ठीक कर पाएंगे। तो अब काफ़ी कुछ जो है, जो एक अंधकार था वो छट चुका है और विजिबिलिटी क्लियर है। हमारे सामने अब बहुत सारे लक्ष्य हैं जो हम अपने पेशेंट को बड़े आराम से बचा सकते हैं। उस दौरान अपने कुछ अनुभव शेयर करना चाहेंगे आप दर्शकों के साथ? क्या अनुभव रहे? बिल्कुल, मैं इसके बारे में अपने एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि मैंने बताया शुरू में हम सभी लोग, जब इस वायरस की शुरुआत हुई तो हम सभी लोग बड़े अंधेरे में थे, हमें कुछ नहीं पता था। लेकिन जैसे समय बीतता गया, महीना 2 महीना, सन 2019 से जब इसकी शुरुआत हुई तो बड़ा सब कुछ पैनिक कंडीशन में था, लेकिन सब कुछ क्लियर होता गया और आज काफ़ी कुछ क्लियर होने के बाद ये हम कह सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं जो हम अपने पेशेंट को बचा सकते हैं। उसमें एक ज़बरदस्त हथियार के रूप में हमको कोविड-19 का वैक्सीनेशन जो है वो वैक्सीन मिली, जो हमारे देश में भी कोवैक्सीन और कोविशील्ड के नाम से पूरे ज़बरदस्त जो है एक अभियान के रूप में वैक्सीनेशन का कार्य बहुत तेज़ी से हम लोग चला रहे हैं और हमारी जनता तेज़ी से वैक्सीनेट हो रही है, जो हम उसको प्रोटेक्ट कर सकें अपनी जनता को इस वायरस के खिलाफ से। हर कंट्री में कमोबेश यही कंडीशन है, हर कंट्री वैक्सीनेट कर रही है अपनी पब्लिक को, एक टूल्स मौजूद है। हमारे अस्पताल में जब हमने कोरोना के लिए काम करना शुरू किया तो हमारे पास जो बेसिकली एक प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी लेवल के जो रेफरल सेंटर होते हैं, उन्हीं के बेसिकली रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑक्सीजन और दूसरी चीज़ें होती हैं। जब ये वायरस का फैलाव हुआ तो इतने संसाधन की बड़ी कमी थी, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ी कभी। लेकिन अब इस समय हमारे पास में, जैसे कि आपको भी मालूम है, आप पत्रकार हैं, जानते भी हैं, कि एक बड़ा सा जो है ऑक्सीजन प्लांट भी हमारे अस्पताल में लग चुका है, जहाँ पर पहले सिर्फ 8 हमारे पास मामूली सिलेंडर होते थे जिससे हम ऑक्सीजन अपने मरीजों को दिया करते थे। आज हमारे सारे बेड ऑक्सीजन से इक्विप्ड हैं। हमारी सेंट्रल पाइप लाइन्स ऑक्सीजन की हमारे अस्पताल में पूरी इम्प्लांट हो चुकी हैं और हम अपने पेशेंट को अब किसी भी कंडीशन में ऑक्सीजन की वजह से मरने नहीं देंगे और उसके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी हमारे पास में अवेलेबल हो चुके हैं। तो अब ये हमारा जो अनुभव था, जिससे उसी अनुभव से जो हम लोगों ने सीखा, हम अपने मरीज़ों को बचा सकते हैं। अब ना हमारे जनता को डरने की ज़रूरत है, ना हमारी पब्लिक को डरने की ज़रूरत है। हम सभी लोग दिन रात लगे हुए हैं। तीसरी लहर के लिए हमने कमर कस ली है। हमारे सारे बेड सभी ऑक्सीजन से इक्विप्ड हो चुके हैं, सेंट्रल लाइन पूरी तरह हमारी काम करनी शुरू हो चुकी है। ये हमारा अनुभव था।
आपको जो है कोरोना योद्धा के रूप में, कोरोना वायरस के रूप में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं सम्मानित की हैं, कर चुकी हैं। कैसा अनुभव रहा, इसके बारे में क्या कहना आपका? मैं शुक्रगुजार हूँ अपने गवर्नमेंट का, अपने NGOs का, सभी का जो हम लोगों को सम्मानित किया। हमें परवाह नहीं, बॉर्डर पर, सीमा पर हमारे सैनिक लगे हैं, दिन रात अपनी जान दे रहे हैं अपने देश के लिए। हम अपनी जनता के लिए भी अपनी जान की आहुति देने के लिए तैयार हैं, हमें इसमें कोई शक नहीं है। और हमें फ़ख्र है कि ये कोरोना वॉरियर का हम लोगों को उपाधि मिली है। ये हमारा अवसर है, भगवान ने हम लोगों को ये मौका दिया है और इसको हम लोग बड़े ही ये मान के चलेंगे कि अगर ज़रूरत होती है तो इसके लिए हम लोग शहादत भी देने के लिए तैयार हैं और हर कीमत पर अपनी जनता को हम बचाएंगे। और ये उपाधि हमारे लिए बड़े सम्मान का विषय है।